वो रात अलग थी। हवा में कुछ भारी था, जैसे समय थमना चाहता हो, जैसे पृथ्वी जानती थी कि अब कुछ टूटने वाला है। मेरे शिष्य मेरे साथ थे, मगर उनके मन नींद से भारी थे और मेरा मन मेरे आत्मा का बोझ उठाए जा रहा था, क्योंकि मैं जानता था एक चुंबन मेरा लहू बहा देगा। गठसमनी का वह बगीचा जहां मैंने सबसे कठिन हाँ कहा, मैंने उनसे कहा, यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मैं आगे बढ़ा, अकेले पृथ्वी पर घुटनों के बल गिरा, और फिर वो प्रार्थना जो स्वर्ग और नरक के बीच लटक रही थी मेरे मुंह से निकली। हे पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। मेरे पसीने की बूंदें लहू बन गई, क्योंकि मैं सिर्फ मृत्यु से नहीं तुम्हारी दूरी से डरता था। हाँ, मैं क्रूस से नहीं कांप रहा था, मैं उस क्षण से कांप रहा था जब तुम्हारे पाप का बोझ मुझ पर रखा जाएगा और पिता अपना मुंह फेर लेंगे। वह क्षण जब स्वर्ग भी मौन रहेगा। फिर मैंने दूर से उन्हें आते देखा, मशालें, तलवारें, भीड़, और सबसे आगे यहूदा, मेरे अपने, मेरे साथ रोटी खाने वाला, जिसके पैर मैंने धोए थे। वह बढ़ा और मेरे गाल पर चुंबन रखा, चुंबन जिससे स्वर्ग कांप गया और पृथ्वी थर्रा उठी। और मैंने उससे कहा, क्या तू मनुष्य के पुत्र को चुंबन देकर पकड़वाता है? पतरस ने तलवार खींची, एक कान कट गया, लेकिन मैं रक्त नहीं मांग रहा था, मैं आत्मा मांग रहा था। मैंने उसे रोका, झुका, उस सेवक का कान उठाया और चंगा किया। हाँ, जिसने मुझे पकड़वाया उसे भी मैंने चंगा किया। क्यों? क्योंकि मेरे राज्य में तलवार नहीं चलती, सिर्फ प्रेम की आग जलती है। और तब मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया। मैंने नहीं भागा, मैंने उन्हें नहीं रोका, मैंने सिर्फ कहा, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढते हो, मुझे बांध लो। नाज़रेत का बढ़ई अब यरूशलेम का बलिदान बन चुका था। मैं चाहता तो स्वर्ग से सेनाएं बुला सकता था, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुम सोचते हो कि मुझे मारा गया, नहीं, मैंने खुद को सौंपा, क्योंकि प्रेम जब पूर्ण होता है तो वह प्रतिरोध नहीं करता, वह समर्पण करता है। क्या तुम भी किसी ऐसे चुंबन से घायल हो चुके हो जो धोखे से भरा था? क्या कोई ऐसा है जिसने तुम्हारे प्रेम का मजाक उड़ाया? मैं समझता हूं, मैं उस गहराई तक गया हूं जहां अपनों की आंखें भी तलवार बन जाती हैं।